फ्रेंड्स, धर्मवंदन परिवार के सारे सदस्यों को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों माता राधा की ही पूजा होती है, माता रुक्मणी की नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधा और रुक्मणी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। अब आप ये ना बताएं कि राधा वो उनकी प्रेमिका थी, नहीं, वो उनकी प्रथम पत्नी थी। और वृंदावन के पास आज भी वो स्थान है जहाँ पे उनका प्रथम विवाह लगभग 7 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी ने वृंदावन के पास हांडी वन में करवाया था। और वो स्थान आज भी वहाँ उपस्थित है। जब हम व्रत 84 कोश की यात्रा करते हैं तब इस स्थान के हमें दर्शन करवाए जाते हैं। अब आप सुने कि माता राधा ही क्यों उनके साथ पूजी जाती है। तो सुनिए, द्वारिका नगरी में एक बार दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ था। द्वारिका के पास जंगलों में वो रुक गए थे। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को ये पता चला, वैसे ही वो रुक्मणी माता के साथ सोने के रथ से उनको लेवाने के लिए गए। उनको देख के दुर्वासा मुनि ने बताया कि इस रथ के घोड़ों के स्थान पे आप दोनों जुट जाते हैं तो मैं अवश्य द्वारकापुरी में आगमन करूँगा। उनकी बात का मान रखने के लिए रुक्मणी अम्मा और राधा द्वारकाधीश दोनों ही रथ के घोड़ों के स्थान पे जुट गए। क्योंकि रुक्मणी मैया का शरीर स्त्री का है और वो कोमलांगी है, तो रास्ते में घोड़ों की जगह पे वो जुटी थी तो उनको प्यास लगी। प्यास लगने की वजह से उन्होंने द्वारिकाधीश को आंखों के इशारों से बताया कि उनको प्यास लगी है। उनकी प्यास लगी, उनकी क्षुधा तृप्त करने के लिए द्वारिकाधीश ने अपने चरण के नाखून से वहाँ जल उत्पन्न किया। उसको चरण गंगा कहते हैं और आज भी वो स्थान यहाँ पर उपलब्ध है। आज भी हम द्वारिकापुरी जाते हैं तब हमें इस स्थान के दर्शन करवाए जाते हैं। तो वहाँ चरण गंगा जैसे ही उत्पन्न हुई, उस जल को देख के माता कृष्ण भगवान को बिना पूछे उनकी क्षुधा तृप्त करने के लिए उन्होंने पहले उनको पूछा भी नहीं और जलपान कर लिया। उनके जलपान करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने भी जलपान किया। उनको जलपान करते देख के दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और उन्होंने तत्क्षण माता रुक्मणी को श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया, रुक्मणी अम्मा को पश्चाताप हुआ। तब दुर्वासा जी ने बताया कि आप कुछ क्षणों के लिए कृष्ण भगवान को भूल गई। जलपान किया तब आपने पहले कृष्ण भगवान को पूछा भी नहीं, उनको याद भी नहीं किया। अपनी जल पीने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि आप कृष्ण भगवान के हमेशा साथ रहने के बाद भी उनको भूल गई। यहाँ आप जो हमेशा द्वारिकाधीश के साथ रहती है, उसके बाद भी आप द्वारिकाधीश भगवान को भूल गई। और वहाँ वृंदावन में राधा रानी, जो कि कृष्ण भगवान से 100 वर्षों से दूर है, और फिर भी हृदय से, मन से वो एक पल के लिए भी श्री कृष्ण भगवान को भूली नहीं है। और उसके साथ कुछ संतों से मैंने ये भी सुना है कि श्री कृष्ण भगवान के माता पिता की राधा रानी ने पूरे तन मन से सेवा की आजीवन। जब से लगभग 10.5 वर्ष की आयु से कृष्ण भगवान ने ब्रजमंडल छोड़ा था, वहाँ से वो मथुरापुरी गए और उसके पश्चात द्वारिकापुरी गए। तो 10.5 वर्ष की आयु से जब उनने ब्रजमंडल छोड़ा था, तब से ही राधा रानी ने उनके माता पिता की सेवा शुश्रूषा की थी। तो दुर्वासा मुनि का श्राप रुक्मणी अम्मा को लगा और इस तरह से दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से समझे यह माता राधा की अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा का फल समझिए। तो तभी से ही उनको आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा ही राधा रानी की ही पूजा होती है। मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ हमें राधा रानी ही दिखती है और तब से लेके आज तक
हमेशा राधा मैया ही भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजी जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये जानकारी मुझे अनिरुद्धा आचार्य जी की कथाओं के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।